इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। जीवन में कदम कदम पर चलता हुआ संघर्ष, विरह की वेदनाएं, अवमानना की पीड़ाएं निरंतर झेलता हुआ ये जीव इस बात को स्वीकार ही नहीं कर पाता है कि मुझे पीड़ा हो रही है। उसका एकमेव कारण है कि मैं समर्पण नहीं कर पा रहा। मेरे जीवन में त्रासदी है, उसका मूल कारण है कि मैं कहीं पर भी जुड़ नहीं पा रहा हूं। मैं कहीं झुका भी हूं तो कुछ पाने के लिए, जीने के लिए नहीं। मैंने किसी का हुक्म माना भी है तो सत्ता के बल पर, श्रद्धा के बल पर नहीं। मैंने किसी के चरण को छुआ भी है तो आचरण के लिए नहीं, अपने दुराचार को छिपाने के लिए। जीवन की सबसे गहरी विडंबना है, झुकते चले गए लेकिन झिझकने के साथ झुकते चले गए। वो पा ही नहीं पाए कि जिस पाने के लिए चल पड़े थे। न मार्ग मिला, न मंजिल मिली। संसार के सारे जीवों की इस विडंबना को महसूस करते हुए अनुत्तर देशना के लिए जिस समय प्रभु महावीर केवल ज्ञान और केवल दर्शन से संपन्न प्रभु महावीर तीर्थंकर नाम कर्म के विराट पुण्य के साथ प्रभु महावीर इस बात को महसूस करते हुए, स्वयं के जीवन की यात्रा को महसूस करते हुए कि कैसे मरीचि के भव में वो प्रभु के साथ रहकर के भी प्रभु बनते बनते रुक गए, केवल एक छोटे से कारण से। भक्ति बहुत करी, शासन की सेवा बहुत करी, बहुत लोगों को प्रभु के साथ जोड़ा, लेकिन स्वयं के अहंकार से मुक्त न हो पाए, स्वयं के अहमान्यता से मुक्त न हो पाए, स्वयं के सपनों को छोड़ न पाए। और जब तक स्वयं के सपने छूटते नहीं, स्वयं की धारणाएं छूटती नहीं, तब तक विनय का जन्म नहीं होता है। अब अनादिकाल की इस यात्रा में मंजिल पर न पहुंचे तो उसका एकमेव कारण विनय की अनुभूति न कर पाए, समर्पण का आनंद न ले पाए, अहोभाव के सागर में गोते न लगा पाए, अहम भाव के रेगिस्तान में ही भटकते रहे। मुर्ग मरीचिका के पीछे ऐसे दौड़े, ऐसे दौड़े, ऐसे दौड़े कि थक थक करके हर जन्म में जान छूट गई, भव हो गया, लेकिन भाव प्राप्त न हुआ। कैसे जीना चाहिए? प्रभु के इन शब्दों में, प्रभु के इन भावों में एक गहरी प्यास के साथ कि प्रभु तुम्हारे चरणों में, तुम्हारे नजर के सामने रहते हुए जैसे 12 परिषद के जीवों ने अपने ही स्तर पर आपके वाणी को समझा, प्रभु आपके तीर्थंकर नाम कर्म का वैसा ही वर्षाव, वैसी ही कृपा मुझ पर भी हो जाए। मेरे सारे अहंकार के रेगिस्तान को परे कर करके मेरे अंदर का
विनय का सागर लहराने लग जाए। जिस मंगल भावों के साथ आपने देशना प्रदान करी, आपके मंगल भावों को सुधर्मा स्वामी ने जिन अक्षरों में सुरक्षित किया, उन अक्षरों का गान प्रभु मैं इस भाव के साथ, मैं इस तमन्ना के साथ, मैं इस अरमान के साथ करने के लिए स्वयं को समर्पित कर रहा हूं कि इन अक्षरों से मुझे वो प्राप्त हो जाए जो कभी मुझसे बिछुड़े ही नहीं। इन अक्षरों के गान से मुझे वो अनुभूति हो जाए जो मुझे अक्षय बना दे। अब अंतर मन में इन भावों को जगाते हुए श्रुदेव की आराधना के लिए, विनय के वरदान को प्राप्त करने के लिए स्वयं को समर्पित करते हुए गाएंगे। संजोगा विपमुकस अनगर सभिकुनो विनयं भावो करे स्वामी अनुपुविं सुने अमे आणाने देश करे आणाने देश करे गुरु नमुवाय करये इंगियागर संपन्ने सेविनियति ऊंचाई। एक बार फिर इन भावों के साथ इन अक्षरों को अपने जीवन में जीवंत करते हुए कि प्रभु जैसा विनय कह रहे, दिया वा राववा एगो वा परिसा गववा सुते वा जागर मानेवा। मैं चाहे नींद में रहूं, मैं चाहे जागा हुआ रहूं, मैं चाहे अकेले में रहूं, मैं चाहे समाज के बीच रहूं, दिन हो या रात, प्रभु तुम्हारी आज्ञा, तुम्हारा निर्देश, तुम्हारा सानिध्य, तुम्हारा संकेत, तुम्हारी भंगिमा ही मेरे जीवन का पावर हाउस बने, मेरा शक्ति स्रोत बने। हो गुरुदेव, मैं चाहे जहां रहूं, चाहे जिस परिस्थिति में रहूं, तुम्हारी आज्ञा मेरे समझ में आए या ना आए, केवल तुम्हारी आज्ञा ही मेरे जीवन में सत्य हो। तुम्हारा निर्देश मुझे बुद्धि गम्य हो या न हो, लेकिन मेरे जीवन में केवल तुम्हारा ही डायरेक्शन रहे और कोई डायरेक्शन मेरे जीवन में आ ही न पाए। मेरी हर एक्शन के पीछे सूत्रधार बनकर के तुम ही रहो। तुम्हारे भावों को मैं समझ पाऊं, तुम्हारे भावों को मैं जी पाऊं, तुम्हारे अरमानों में जिंदा रह पाऊं, ऐसा वरदान मिल जाए प्रभु। आना निर्देश करे गुरु नमुवाय करये इंगियागार संपन्ने सेविनियति ऊंचाई। मेरे जीवन में कभी ऐसा ना हो कि तुम्हारा आज्ञा का उल्लंघन करने की मेरी इच्छा हो जाए। एक सपना भी प्रभु ऐसा ना हो कि जो तुम्हारे निर्देश के बिना हो। एक सांस भी प्रभु मेरी ऐसी न बीते कि जिसमें तुम्हारे सानिध्य की सुवास न हो। मेरा रोम भी प्रभु कभी तुम्हारी आज्ञा के खिलाफ जा न पाए। तीसरी गाथा के वरदान ओसरा ने ग्रहण नहीं करने। तीसरी गाथा के वचन अनादिकाल से हम जो करते आ रहे हैं,
उसको याद करते हुए, उसको स्मरण करते हुए निरंतर स्मृति पटल में लाते रहे, मैंने कब कब प्रभु आज्ञा का उल्लंघन किया है, मैंने कब कब गुरुजनों को पीठ बताई है, मैं कब कब देव गुरु धर्म के खिलाफ खड़ा रहा। और यही अविनय की परिभाषा है, यही अहंकार की परिभाषा है, यही ईगो की डेफिनेशन है। इस ईगो से मुक्त होने के लिए आओ, तीसरी गाथा में प्रभु ने जो फरमाया वो अनादि काल से हम करते आए। आज प्रभु के चरणों में वंदन करते हुए अंतर्तन में एक भाव जगाए कि प्रभु ये पाप मेरे से हुआ है, ये गुनाह मेरे से हुआ है, ये गलतियां मैंने बार बार करी है। आज प्रभु आपके इन वचनों को ग्रहण करते हुए मैं मेरे जीवन के अविनय को विसर्जित कर रहा हूं। इन भावों के साथ आराणे देश करे गुरु न मनोवाय कारये पड़िनिये असंभुदे अविनयति ऊंचाई जहाँ सुने पुए कने निकसे जाए सवसो एवं दोषिल पड़े निये मुहरे निकसे जाए कन कुंड गमचाए तानम इटम भुंजाए सुयरे एवं दूषिल रमाई मिये सोने भावम सानस सुयरस नरस सुनिया भावम सानस सुयरस नरसय विनय ठवे जपन इच्छन्तो हि हमपन सुनिया भावं सानस सुयरस नरसय विनय ठवे जपन इच्छन्तो हि हमपन सुनिया भावं सानस सुयरस नरसय। कुत्ते जैसा जीवन जीने वाले के जीवन में जो अभाव की पीड़ा होती है, वही दुर्भाग्य उसको मिलता है जो विनय से मुक्त हो जाता है। एक सुअर के जीवन में जैसे गंदगी का साम्राज्य होता है, ऐसा ही उसके जीवन में गंदगी का ही साम्राज्य होता है जो विनय से मुक्त हो जाता है। मैं ठुकराया गया, मैं तिरस्कृत किया गया। उसका कारण था प्रभु कि मेरे कान सड़ गए थे, मेरा सुनने का सामर्थ्य विकृत हो गया था, सुनने की मेरी शक्ति बीमार हो गई थी। और जब सुनने की शक्ति कान सही नहीं होते तो समझ सही नहीं होती है। सुनने की कला जिसको आ गई उसको जीने की कला आ गई। सड़ी हुई कान की कुतिया परमात्मा फरमाते हैं कि जैसे सड़ी हुई कान की कुतिया को कोई भी अपने आंगन में खड़े नहीं रहने देता है। कान ही सड़े हुए बताए परमात्मा ने। महसूस करें हम अपने जीवन में, मैं कब कब कहीं से निष्कासित हुआ हूं, किस तरह से निष्कासित हुआ हूं। और उन पलों को यदि हम अपने अंतर्मन में जागृत कर पाए तो प्रभु की स्वाणी की अनुभूति हो जाएगी कि जब जब मेरे कान सड़ गए, जब जब मेरा सुनने का सामर्थ्य
विकृत हो गया, रुग्ण हो गया, जब उसमें इन्फेक्शन हो गया, तब मैं मेरे सुनने की उस विकृति को दूर करने के बजाय, अंदर की गंदगी को दूर करने के बजाय, मैंने अपने गंदगी को ही संभाल करके रखा है। और जैसे जैसे मैं गंदगी को संभालता गया, वैसे वैसे लोगों ने मुझे ठुकराना शुरू कर दिया। प्रभु, तुम्हारी वाणी की आराधना करते हुए इस वरदान की तमन्ना कर रहा हूं कि चाहे जहां रहूं, मेरा सुनने का सामर्थ्य हमेशा स्वस्थ रहे, मुझे हमेशा सुनने की कला है। मैं और किसी कला में मास्टर हो या न हो, और किसी कला का मैं कलाकार बनूं या न बनूं, लेकिन सुनने की कला मुझे आ जाए। स्मृति पटल में आई है, एकलव्य के पास सुनने का सामर्थ्य था, और एकलव्य के पास सुनने का सामर्थ्य था तो गुरु ने नहीं दिया तो भी उसे मिल गया था। इंद्रभृत्य गौतम के पास सुनने का सामर्थ्य था, जो जो प्रभु ने दिया वो भी मिला, जो नहीं चाहा वो भी मिल गया है। मिला तो गौशालक को भी था, लेकिन गौशालक के पास सुनने के कान स्वस्थ नहीं थे। और सुनने के कान जब नहीं होते हैं, ये बाहर के कानों की बात नहीं है, ये अंदर के कानों की बात है। ये श्रद्धा का कान होता है। जब संशय के कान से सुनते हैं तो अंदर में श्रद्धे का जन्म नहीं होता है, और श्रद्धा के कानों से जब सुनते हैं तो श्रद्धे का ही जन्म होता है। क्यों मेरा मन गंदगी की तरफ जाता है? क्यों मेरा मन पाप की ओर जाता है? प्रभु फरमाते हैं, जब मन सुअर का होता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन, इंदौर।